Hello students, good morning. Welcome back to Udan International School. Myself J Nikita and हम रिवाइज कर लेते फिर हमारे चैप्टर्स कंटिन्यू करेंगे. So in last session we covered the topic exercise 2.1 जो हमने पूरी कंप्लीट कर दी थी and now we are starting with some applications. We begin with simple number. ये भी हमने किया था and कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने कवर कर लिए थे कल. एग्जाम्पल 7 पे थे. सो द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल. आफ्टर 5 years their age will add to 66 years. Find their present age. We could also choose Sahil age 5 years later to be X. हम साहिल की एज को एक्स करेंगे तो साहिल की मॉम की एज 3 times बढ़ जाएगी तो 3x हो जाएगा, राइट. अब आफ्टर 5 years लेटर उनकी क्या होगी, 5 years के बाद x+5 उनकी भी 5 years बढ़ेगी तो साहिल की भी 5 years बढ़ेगी. ओके तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट एज क्या थी x और मदर की 3x. इधर x+5 एंड इधर x+3x+5. तो यहाँ पे x प्लस x1 है तो प्लस हुआ 4x, 5+5 10. तो और उनकी सम ऑफ एज कितनी हो रही थी, 66 years. ओके तो 4+10 = 66 years. अब उसको सॉल्व करने के हम पहले जैसे ये 10 जो है इधर हो जाएगा तो 4x = 55 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो, और x = 4x 55/4 हो जाएगा. सॉरी 66 है ना तो 56 तो 14 हो जाएगा. ठीक है. एग्जाम्पल 8. बंसी हैज 3 times as many 2 rupees coin as he has 5 rupee coin. क्या है, जितने 5 rupees कॉइन है उससे 3 गुना ज्यादा 2 rupee कॉइन है बंसी के पास. इफ ही हैज इन ऑल अ सम ऑफ 77, हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही हैव. तो 3 times है तो 3x एंड 5 है हमारे पास तो 5x एंड टोटल कितना है 7. तो 5x + 6 तो क्या होगा 6x तो 11x हो जाएगा. 11x = 77. तो x = 77/11 तो 7x हमारा 7 है. x हमारा क्या था 5 और 6 ये जो हमारे थे 2 × 3 था तो वो हो गया 6 × 7 3 × 7 कितना होगा 21. एक है 7 तो एक कितना है 21 कॉइन है. क्वेश्चन 9. द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 11 is 363. Find these multiples. If x is 11, the next multiple क्या होगा x + 11, then x + 22. सो 3 consecutive नंबर हमें मिल गए. फिर यहाँ पे देखो x = x + 11 +1 11 + x + 12 तो 3x हो गए. 1 2 3 3x एंड 33. तो 3x प्लस ये 33 यहाँ पे माइनस होगा 330 तो 3x 110. तो एक 110 है, एक 121 है और एक 132 है. हम x में कंसिडर करें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा. एग्जाम्पल 10 एंड 11 भी ऐसे ही है. नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ एक्सरसाइज 2.2. उसमें क्वेश्चन 1 है. फर्स्ट हम एग्जाम्पल 10 ही कवर कर लेते हैं. द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर इज 66. द रेशियो ऑफ द 2 नंबर इज 2:5. तो यहाँ पे 2x एंड 5x हो जाएगा टोटल. एंड डिफरेंस पूछा है. डिफरेंस तो 5 - 2 3x. 3x = 66. तो x = 22. तो 2 × 22
44 and 5 into 22 110 and 110 minus 44 क्या हो रहा है हमारा 66 आंसर आ गया. Example 11. Devarshi has a total of rupees 590 as a currency notes in the denominations of rupees 50, 20 and 10. The ratio of the number of rupees 50 note and 20 notes is 3:5. If she has a total of 25 notes, how many notes of each denomination she has? So 50 rupees note and 20 rupees note उनको 3:5 में डिवाइड किया होगा तो 3x एंड 5x और 25 नोट्स टोटल है. ओके तो 25 से हमें 3x इंटू 5x तो 8x माइनस करना है एंड 3x इंटू 50 150 5x इंटू 20 100x. तो यहाँ पे देखो 25 माइनस 8x इंटू 10 रुपीज नोट है तो इज इक्वल टू 250 माइनस 80 तो 150x प्लस 100x प्लस 250 माइनस 80x इज इक्वल्स टू 170x प्लस 250. कैसे 150 250 250 माइनस 80 तो 170 x एंड 250 सो 590 हमारा टोटल करेंसी है. तो 170 इज इक्वल टू 590 माइनस 250 340 तो x इज इक्वल टू 340 अपॉन 170 to 2. तो फिर उसके बाद हम x में वैल्यू पुट अप करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. Now we are starting with exercise 2.2. If you subtract half from number and multiply the result by half, you get 1/8. What is the number? See, यहाँ पे हमने है ना x कंसिडर किया है तो वहाँ पे देखो 1/2 x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/8 हो रहा है. ओके तो मैंने क्या किया मल्टीप्लाई किया है मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 कट हो गया और यहाँ पे 1/2 हो गया. ओके तो हमारा ये आंसर बच गया. फिर क्या हो गया इसको मैं माइनस 1/2 को इधर लिया है तो 1/4 एंड 1/2 हो गया. तो देन फिर मैंने ये देखो प्लस कर दिया. फिर इसका एलसीएम लिया तो 4 एलसीएम आया तो यहाँ पे 1 इंटू 2/2 मल्टीप्लाई होगा तो 1/1 प्लस 2/4 तो x इज इक्वल्स टू 3/4. नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर. इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. क्या बोला है कि पूल की रेक्टेंगुलर की पूरी पेरीमीटर है 154 मीटर एंड उसकी लेंथ है 2 मीटर ज्यादा ब्रेथ से. तो ब्रेथ को हम x कंसिडर करेंगे एंड 2 मोर है तो 2 एंड व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल. देखो ब्रेथ क्या लिया है x ठीक है. लेंथ क्या है 2 वो डबल भी है और 2 ज्यादा भी है. देखो यहाँ पे क्या था 2 मीटर मोर देन 2 मीटर मोर देन तो 2 मीटर है x और मोर देन 2 है. ठीक है अब हमारी पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या है 2 इंटू एल प्लस बी. पेरीमीटर 154 है 2x प्लस 2 प्लस x तो x प्लस 2x कितना होगा 3x एंड प्लस 2. फिर मैंने इसको 2 3 जा 6x 2 2 जा 4 तो फिर ये 4 यहाँ पे गया तो माइनस हुआ 150 एंड 6x तो x 6 3 2 जा 6 3 50 जा
150 and 225 जा 50, तो ये x इज इक्वल्स टू 25 हमारा आंसर आया। देन उसको x की वैल्यू में पुटअप करोगे तो ब्रेथ हमारी आ जाएगी 25 एंड 2 इंटू 25 50 प्लस 2 52, तो ये पुटअप करके आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 2/5 centimeter. What is the length of either of the remaining equal side? सो इक्वल साइड को हमने x कंसीडर कर दिया। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल थ्री साइड। ओके, आइसोसेलियस है तो 2/15 इज इक्वल्स टू 4/3 प्लस x। ओके, तो 62/15 15 4 जा 60 प्लस 2 62 एन अपॉन 15 4/3। तो यहाँ पे यहाँ पे गया तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। एंड फिर मैंने एलसीएम ले लिया तो एलसीएम 15 हुआ, तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। 4 5 जा 20 एंड 3 5 जा 15। ओके, तो नेक्स्ट है 62 माइनस 20 42 15 अपॉन। ओके, तो फिर ये 15 2 इधर जाएगा तो 2 21 जा 42 एंड 3 5 जा 15 एंड 3 7 जा 21। तो x इज इक्वल्स टू 7/5। फिर 7/5 प्लस 7 2x में रखोगे आप, x की वैल्यू x में रख करके फाइंड करोगे। क्वेश्चन 4 है सम ऑफ 2 नंबर इज 95। 2 नंबर है तो फर्स्ट है x और x प्लस 1। इफ 1x इज द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर। सम ऑफ 2 नंबर क्या है 95, तो फर्स्ट नंबर क्या है x, और हमें बताया गया है कि सेकेंड नंबर x प्लस करेंगे 15 से अनदर। इफ 1x इज द अदर बाय 15, तो 15 से प्लस करेंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 95। तो x प्लस x 2x 15 माइनस इज इक्वल्स टू 95। अब 2x इज इक्वल्स टू 15 उधर गया तो 95 माइनस 15। देन 2x इज इक्वल्स टू 80। 95 माइनस 15 18 होगा। x इज इक्वल्स टू 18/2 240 जा x। तो x की वैल्यू x में पुट फर्स्ट नंबर x है तो वहां पे पुटअप करोगे 40 एंड यहाँ पे 40 प्लस 15, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर आर इन द रेशियो 5:3। ये इजी है। 5:3 5x एंड 3x। इफ द डिफर बाय 18 व्हाट इज द नंबर। ये हमने आगे की है वैसा ही है, तो ये आप होमवर्क में करोगे। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर एड अप टू 51। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस, तो इज इक्वल्स टू 51। सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव में 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर एडअप हो रहे तो x प्लस 1 x प्लस 2, तो x 3 टाइम्स प्लस हो रहे तो 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 51। तो 3 51 के उधर जाएगा तो हो जाएगा 48। देन x इज इक्वल्स टू 48/3। तो जो आंसर आएगा वो 5x तो वो x और x प्लस 1 एंड x प्लस 2 में पुटअप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये भी होमवर्क क्वेश्चन। सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888. Find the multiples. तो 3 consecutive multiples है तो x प्लस 8 x प्लस 16, तो 3 consecutive multiples मिल गए और इक्वल टू 8 हो गया। तो 3x प्लस 24 हो जाएगा और वो माइनस होगा 24 माइनस होगा 888 से। फिर आपके आंसर आएगा, उसको 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर x आ जाएगा और उसमें x की वैल्यू पुटअप करोगे तो 7 क्वेश्चन भी होमवर्क। The 8th question है 3 consecutive integers are such that when
they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively. They add up to 74. Find this number. ये कराऊंगी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में. 9 क्वेश्चन है. The age of Rahul and Hiron are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their age will be 56. What is the their present age? ये भी हमने किया था एग्जाम्पल्स के ऊपर है. 5:6. राहुल की 5x एंड 7x हिरोन की है. तो 4 years के बाद तो 5x प्लस 4 एंड 7x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 56. उसको सॉल्व करोगे तो आपकी x की वैल्यू मिल जाएगी. देन आप उसको पुटअप कर देना तो आपको आंसर मिल जाएगा. तो ये भी होमवर्क. आज मैं आपको ओनली 4 क्वेश्चंस होमवर्क दे रही हूँ. फिर नेक्स्ट 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड नेक्स्ट सेशन अपन नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे. थैंक यू.